सको। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। ऊपर सरकार द्वारा लागू की जाने वाली स्वीकर प्रणाली टैक्स योजना का आज तीसरे दिन नगरपालिका प्रांगण में सभासद और आम जनता द्वारा भारी विरोध रहा। इस टैक्स प्रणाली के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सभासदों को जनता का लगातार अपार समर्थन मिल रहा है। बुधवार को चेयरमैन एवं सभी 25 वार्डों के सभासद गणों और गणमान्य लोगों के साथ साथ सैकड़ों संस्थाओं व हजारों लोगों ने धरना स्थल नगरपालिका प्रांगण में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। तीसरे दिन भी धरना बदस्तूर जारी रहा और गुरुवार को सरद कस्बे की आम जनता के लगभग 10,000 लोगों पुरुष व महिलाओं के इस धरने स्थल पर पहुंचने की जानकारी सभासदों ने दी है और समर्थन देने वाले लोगों का कहना है कि टैक्स के नाम पर बिल्कुल भी लूट नहीं होने देंगे। आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार नगरपालिका कमेटी कस्बे में स्वीकर प्रणाली टैक्स योजना लागू करने जा रही है, जिससे आम जनता की संपत्तियों, मकान, दुकान आदि पर टैक्स का भारी बोझ पड़ेगा, जिसका भारी विरोध हो रहा है। आम जनता से लेकर सभी सभासद एक स्वर में इसका विरोध कर रहे हैं। प्रतिदिन बढ़ते विरोध और जनता में बढ़ते आक्रोश को देखकर मंगलवार को सभी पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी गण नगर पालिका परिसर में अपनी सीट पर एवं परिसर में दूरबीन से भी ढूंढने से नहीं दिखाई दिए। बीते सोमवार को पालिका में हुई अनौपचारिक बोर्ड बैठक में भी अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव बोर्ड बैठक बीच में ही छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, जिसके बाद सभासद पालिका परिसर में निश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। सभासदों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बुधवार को तीसरे दिन भी सभासदों का धरना जारी रहा। इस दौरान चेयरपर्सन सबीला बेगम ने भी धरना स्थल पर सभासदों को समर्थन दिया। इसके अलावा तमाम गणमान्य लोग और विभिन्न संस्थाओं ने भी पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर धरनाकर्ताओं को अपना समर्थन देने की बात पूरे जोश के साथ की। मांग पूरी न होने तक धरना जारी रहेगा। धरने में भ्रष्टाचार निवारण रेगुलेशन फ्रंट आदि सैकड़ों संगठनों ने अपना समर्थन दिया। इस मौके सभासद शानू जैन, खालिद अंसारी, तारिक हसन, इमरान ठाकुर, शहजाद सितारा, सोनू त्यागी, डॉक्टर निर्दोष, मोहसिन, राहुल पाल, शाहिद मल्लिक, फरमान अंसारी, ऋषभ जैन, दीपक निराला, शफीक अंसारी आदि मौजूद रहे। सिद्दीकी भी हैं और शहर के मौजूदगी में भाई साहब हैं। सरकार द्वारा बढ़ाकर लगाया गया है, जो देने की स्थिति में नहीं है, उन लोगों के दुकानों और मकानों को सील किया जा रहा है। सरकार में जो सभासदों द्वारा अभियान चलाया गया है स्वीकार प्रणाली के विरोध में, ये एक बहुत बड़ी पहल है। इसमें नगर की जनता से अपील की गई है, कल 27/2/2025 को दोपहर 12 बजे सभी नगर पालिका पहुंचे और इस काले कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन में सभी सभासद गणमान्य लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद। आ रहे हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश है जिन गरीब लोगों के घरों में 400 रुपये का आटा आप देकर के ये बोलते हैं, 400 रुपये का राशन देकर के बोलते हैं कि 80 करोड़ गरीब उनकी हम भरण पोषण कर रहे हैं और उनसे आप उम्मीद ये करते हैं कि वो आपको कई हज़ार रुपये का टैक्स दें, तो ये चीज़ तो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जा सकती। और इसी के साथ में जो मैंने कहा था, मैं उस चीज़ का फिर निवेदन कर रहा हूँ कि ये तो मुद्दा है ही है, ये लड़ाई तो सरकार से है, ये लड़ाई सरकार से है और इसमें सब लोग साथ हैं, ये भी सच है। लेकिन मेरा एक निवेदन बस इसका जरूर है कि इस समय पूरे नगर के लोग दुखी हैं, नगर पालिका के जो और मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ
पब्लिक का सीधा जुड़ा रहे हैं, उन मुद्दों को भी अपनी बातों में शामिल करके चलिए। कोई शक नहीं है कि हमारे सभासदों ने जो ये काम किया है, ये केवल अपने वार्ड के लोगों के, अपने वोटरों का विश्वास जीतने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो हमारे यहाँ जो शब्द है ना, पुण्य का काम, स्वभाव का काम, क्योंकि उन लोगों को बचा रहे हैं, उन लोगों को बचाने की कोशिश है जिन गरीब लोगों के घरों में 400 रुपये का आटा आप दे करके ये बोलते हैं, 400 रुपये का राशन दे करके बोलते हैं कि 80 करोड़ गरीब उनकी हम भरण पोषण कर रहे हैं, और उनसे आप उम्मीद ये करते हैं कि वो आपको 10,000 रुपये का टैक्स दें, तो ये चीज़ तो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जा सकती। और इसी के साथ में जो मैंने कहा था, मैं उस चीज़ का फिर निवेदन कर रहा हूँ कि ये तो मुद्दा है ही है, ये लड़ाई तो सरकार से है, ये लड़ाई सरकार से है और इसमें सब लोग साथ हैं, ये भी सच है। लेकिन मेरा एक निवेदन बस इतना जरूर है कि इस समय पूरे नगर के लोग दुखी हैं, नगर पालिका के जो और मुद्दे हैं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, निश्चित रूप से जीतेंगे। चल रहा है वीडियो सभासद एकता जिंदाबाद, सभासद एकता जिंदाबाद। एक संत बैठे हैं हमारे यहाँ यूपी में, मैं उन्हें कह रहा हूँ और खुल के ही कह रहा हूँ कि सियासत का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, सियासत का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, हवा यहाँ उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी सूरमाओं सियासत में थोड़ी बहुत गहरा जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती। दीपक जी अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत करते हैं। मुझे तो 2 लाइनें याद आ रही हैं कि माना सपेरे बीन लिए बैठे हैं, माना सपेरे बीन लिए बैठे हैं, मगर सांप भी मौजूद लोग बैठे हैं, और सरदार की जहाँ तक जनता है उनका भी समर्थन, जिन जिन लोगों को पता चला है उन सभी लोगों का समर्थन यहाँ पर मिल ही रहा है। और जो 25 सदस्य हमारे, जो ये मान लीजिए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अपनी जनता की आवाज को लेकर के किस तरह सीरियसली आप सभी लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, देखो ये धरना एक बहुत छोटा सा धरना शायद आपको लग रहा होगा, पर ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। जब इलेक्ट्रिक मीडिया, पेपर मीडिया हम हमारे इन छोटे छोटे धरनों को महत्व नहीं देती है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जितने लोग हैं जाए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया हर किसी का हाथ में है, आप लोग सबसे ज्यादा तो एक बताने के लिए जागरूक करें। दूसरा, जो चीज आपको समझाई जा रही है, जिस बारे में टैक्स लगा हुआ है, समझ लीजिए हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग मजदूर है भैया, मजदूरी करने वाला आदमी 400 रुपए ज्यादा मजदूरी नहीं करता, और 30 के 30 दिन उसकी मजदूरी लगती नहीं है। अगर हिसाब लगा लेता है 8,000 महीना से ज्यादा वो कमाता नहीं, उसके खर्चे उससे ज्यादा है, इसलिए गरीब आदमी आज तक कुछ नहीं पाया। ऊपर से सरकार पता नहीं लोगों के पास कहाँ से स्पेशलिस्ट दिमाग देते हैं, नए कानून, एक और कानून, एक और कानून, दिन रात लगे पड़े हैं। भाई जनता को फांसी से लगा दो सीधा। अरे वोट देकर तुमको इसलिए थोड़ी बैठा दिया है कि तुम सीधा ही गला वोट दोगे। ये जनता अभी इतनी स्टेबल नहीं है कि तुम लोगों को इतना टैक्स दे पाएगी। जो चल रहा है वही भर नहीं पाते, उसी में बड़ी टेंशन है। आप नगर पालिका का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आज भी कम से कम 10,000 लोग नगर पालिका के ऐसे निकल जाएंगे जिनका हाउस टैक्स बाकी बचा हुआ है, जो भर नहीं पाए हैं। ऊपर से 2500 रुपए सालाना कर देंगे तो भैया हम तो अपनी प्रॉपर्टी में किराएदार बन जाएंगे। आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, और इस तादाद को बढ़ा लो। आज जो मेंबर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये मत सोचो कि मात्र एक मेंबर बैठा है, ये भीड़ बैठी है। अगर समय हो मेंबर साहब, छोटी सी कहानी है बता दूं। एक घर के अंदर 3 जानवर रहते थे, एक चूहा था, एक मुर्गा था, एक बकरा था। बात को समझना सीरियस है। उस घर के परिवार के लोग बाजार जाते हैं, बाजार से कुछ राशन का सामान लाते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। तो चूहा बड़ा खुश हो जाता, खाने पीने के लिए मुझे मिल गया, ठीक है जी। जैसे वो झोला रखते हैं ला करके, तो चूहा अपना उसको काट देता है, और चूहा
उसमें कुल मिला के जो होता है, जो सांप बैठ जाता है झोले का, तो सांप उस महिला को 10 लेता है, छुआ जाता है। उसके बाद कहता है भाई मेरी मदद करो, मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे लिए वो लाए पिंजरा जो होता है पकड़ने के लिए, उसके अंदर वो था, छुआ बैठ जाता है, वो 10 लेता है, वो जाता है बकरे के पास में, मेरी मदद करो। कहता भाई तेरी लड़ाई, मेरे को लड़ाई नहीं है, तू देख भाई तेरी प्रॉब्लम है। उसके बाद में क्या होता है, कोई बता देता है भाई तुम जो एक हकीका कर लो, हमारी भाषा में कह देते हैं, और भैया मेहमान आएंगे हकीका हो जाए इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब भैया वो हकीका कर देते, बकरे में छुरी फिर जाती है। ऐसे किसी के पास चले जाते, ठीक नहीं होता तो बकरे का दूध पिला दो, वो बकरा भी काट देते भैया, वो भी हलाल हो जाता। अब बच जाता, चुहा तो खा नहीं सकते। तो ये चीज समझने वाली है, ये लड़ाई जो है ना मात्र एक की नहीं है, यहाँ पर पूरा सरदना बैठा है, क्योंकि हर वार्ड का एक जिम्मेदार सदस्य यहाँ बैठा है। 25 वार्ड पूरा सरदना बैठा, पर तुम उनकी ताकत बन जाओ, यहाँ पर लाकर अपनी ताकत दिखा दो। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इतनी तानाशाही ना दिखाएं। यहाँ पे बहुत मुआजिज जिम्मेदार लोग, ये सब लोग अपने हक की आवाज आपके पास उठाना है, आप लोग इनकी बात सुनो। आप जनता की नौकरी करते हैं, जनता आपके नहीं पास, जनता की हक की बात करें। मैं अपनी बात को विराम देते हुए सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।